चलिए आज कुछ बातें करते हैं, जो बातें काफ़ी दिनों से चल रही हैं अखबारों में और यूट्यूब पे तमाम चैनल्स पे। बात ये है कि रणवीर अलाहाबादिया और उनके संग 2 मखीजा और एक व्यक्ति और हैं, और किसी के बारे में नहीं कहेंगे, रणवीर अलाहाबादिया के लिए कहेंगे। इनकी एक ज़िम्मेवारी बन जाती है, जब आप सफलता की ऊँचाई पे पहुँच जाते हैं, तो आपकी समाज के प्रति एक ज़िम्मेवारी बनती है। यदि आप बहुत धनाढ्य हैं, तब भी आपको समाज के प्रति एक ज़िम्मेदारी बनती है। आप सफलता की बहुत ऊँची सीढ़ी पे चढ़ गए थे। आपको प्रधानमंत्री ने अपने हाथ से नेशनल अवार्ड दिया, तो आपको सोच के बोलना चाहिए, कुछ भी बात है। अब हाल ये है कि उनके चाहने वाले बहुत हैं, चाहते भी उनको हैं, पर अब इनकी हालत ये हो गई है कि ना उनको उगलते बन रहा है, ना इनको निगलते बन रहा है। ये अंडरग्राउंड हो गए और अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ करके बैठे हैं। तो ये आपको नौबत नहीं लानी चाहिए थी। जब आप ऊँचाई पे पहुँच जाते, सफलता पे, उसको कायम रखना बड़ा मुश्किल है। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग ऊँचाई पे तो पहुँच जाते हैं, पर उस ऊँचाई को मेंटेन रखना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और होता क्या है कि जब समय बदलता है, जैसे आप देखिए नवंबर से लेके फरवरी तक का जब वर्ष बदलता है, तब कुछ ना कुछ घटनाएँ वैसी आती हैं जो आपको एक संकेत देती हैं कि आपका जीवन या नया वर्ष आपके लिए कैसा होगा। उन घटनाओं से आपको थोड़ा-सा सजग हो जाना चाहिए, थोड़ा चैतन्य हो जाना चाहिए, थोड़ा एहसास कर लेना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। अब ये न्यू ईयर पे शायद इनके संग कुछ दुर्घटना घटते-घटते बची। नेवल ऑफ़िसर ने इनको, इनकी गर्लफ्रेंड को बचा लिया। इनको संभल जाना चाहिए था, समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। हमारी जान पे बन गई थी, हमारी जान बच गई, तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए था। और है क्या कि अकेले में 4 दोस्तों के संग तो आप कुछ भी बातें कर लें। अपने मन में आप कुछ भी सोच लीजिए। कोई, हम कह रहे हैं, खरा सोना नहीं है, सबके मन में अच्छे-बुरे विचार आते ही हैं। 4 दोस्त मिलके, 4 सहेलियाँ मिलके हर तरह की बात कर लेती हैं। छोटा-सा बच्चा भी ये जानने की कोशिश करता है कि हम कहाँ से आए हैं। तो ये गलत तो कुछ नहीं था, पर आप एक सामाजिक मंच पे बैठे हैं, आपको लोग सुन रहे हैं, आपको लोग जान रहे हैं और आपसे सुनना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, तब आपके मुँह में ऐसी बात कैसे निकल आई? बस यही तो होता है कि ये जीभ जो है, देखिए वो 32 दाँतों के बीच में बहुत हिफ़ाज़त से अपने को रखी रहती है, पर इंसान का जो दिमाग और मन है, वो कभी कुछ ऐसे शब्द उससे बुलवा देता है जो उसके लिए बड़े घातक हो जाते हैं। तो यही गलती इनसे हो गई। इनको इस गलती के बीच में फँस गए, और फँस गए तो फिर आप बहुत ज़्यादा फँस गए। अब उस होता क्या है कि एक चैनल वाला क्रिटिसाइज़ करता है तो दूसरा उससे और बढ़ के करने लगता है, तीसरा और बढ़ के करता है। अब ये रेटिंग्स तय करने लगती हैं कि आप कितना अच्छा टाइटल दे रहे हो, कितने अच्छे से रोचक बना रहे हो अपनी समाचार को। बात बड़ी तो थी, खराब थी, अच्छी भी नहीं थी, असभ्य थी, अशोभनीय थी। पर उसका जो लोगों ने मसाला बना-बना के डाल दिया, वो इनके लिए और घातक हो गया। ये बड़े अच्छे चल रहे थे, दिखने में खूबसूरत, बड़ी जल्दी कहूँ में सफलता भी पा ली थी, और उस सफलता को मेंटेन करके रखे रहते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता उनको। लोग उनसे घृणा करने लगे जो उनको चाहने वाले थे। जो चाह रहे वाले हैं वो इनको बारे में अब कुछ बोल नहीं सकते कि ये बहुत अच्छा आदमी, इससे गलती नहीं की, गलती तो की है इसने। बस यही बताना था कि कुछ सफलता पे आप पहुँच जाए तो उसको मेंटेन रखिए। बहुत ऊँची उड़ाई कहाँ जाएँगे आप इतना ऊँचे उड़ के? और इतना ऊँचा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, धीरे-धीरे आप अपना काम करते रहेंगे। आपको बहुत जल्दी सफलता मिल गई तो उस सफलता को बचा के रखिए, सँभाल के रखिए। उस सफलता से आपको बहुत लाभ मिलते, पर आपने बहुत जल्दी इसको फटाक से ख़त्म कर दिया। आपने बहुत अच्छा नाम कमाया, पर आपकी एक गलती ने आपको नीचे गिरा दिया। बस यही कहना था आप लोगों से। नमस्कार आप सबको।